जिंदा मसीह के मुबारक तरीन नाम में आप तमाम नाजरीन और सामाईन की खिदमत में आज शब आदाब बजा लाते हुए ईदे नजूल रूहुल कुद्स की मुबारकबाद पेश करता हूं और इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि उसकी मर्जी हुई कि आज इस खूबसूरत परस्तश बाबरकत दुआओं और खूबसूरत रफाकत के वसीला से मैं बरकत पाऊं और अब आप सब के साथ मिलकर इस जिंदगी बख्श कलाम को जो रूह पाक की तहरीक से ही लिखवाया गया है आपके साथ मिलकर सीखने वाला हूं। मैं इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगा कि जिंदा मसीह सऊदे आसमान फरमाने से पेशतर अपने शागिर्दों को ये एक खास हौसला अफजाई की बात बताते हैं और वो मती की इंजील की आखिरी आयत में है और वो ये कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। और मुमकिन है कि मसीह खुदावंद के जो शागिर्द थे अब शायद उनके दिल कुछ कमजोर पड़ गए हों और कुछ पस्त हिम्मत हो चुके हों, क्योंकि अब खुदावंद यीशु मसीह सऊदे आसमान फरमाने को थे। लेकिन आपने अपने शागिर्दों का हौसला बंधाया और फरमाया कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। हम जानते हैं कि मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने के 40 दिन बाद तक आप जिंदा मसीह के तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे और जब आसमान पर सऊद फरमाने लगे तो अपने शागिर्दों को यह कहा कि तुम अपने बाप के वादे की इंतजार करो, यरूशलेम से बाहर नहीं जाना जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बताया कि जब तुम्हें कुव्वत का लिबास यानी पाक और रूह मिल जाएगा तो उसके बाद तुम ना सिर्फ यरूशलेम में बल्कि पूरे सूबाए यहूदिया में और सामरी लोगों में भी और यहां तक कि इंतहाए जमीन तक तुम मेरे गवाह होगे। तो पहले तो ये कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं और दूसरी बात ये कि यरूशलेम में ठहरे रहो ता वक्ते के वो वादा पूरा न हो जाए और जो ही वो वादा पूरा होगा तुम कुव्वत पाओगे और फिर अपने कुर्बो जवाहिर में ही नहीं बल्कि इंतहाए जमीन तक तुम मेरे गवाह होगे। याद कीजिए कि दुनिया के बड़े बड़े मजहबी रहनुमा अंबियाए अकबर और अंबियाए असगर इस दुनिया में आए और जिंदगी का महदूद
सा सफर तय करने के बाद वो जहां से आए वहां चले गए। कहां से आए थे? धरती पर से, तो वो धरती में ही चले गए। मसीह खुदावन चूंकि वो आसमान से आए थे और आसमान पर वापस गए हैं, वो आज भी जिंदा है। लेकिन मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि जब आपने फरमाया कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, तो वो कैसे साथ हैं? क्योंकि वो तो आसमान पर चले गए थे। याद रखिए कि जी हां, वो आसमान पर चले गए थे, लेकिन अपने शागिर्दों को यह कहा था, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद होगा। मैं जाऊंगा तो तुम्हें दूसरा मददगार यानी पाक रूह भेजूंगा, और जब वो आएगा तो वो तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। वो तुम्हें भूली हुई बातें याद दिलाएगा। यूहन्ना 14:26 के मुताबिक वो दुनिया को गुनाह के एतबार से कायल करेगा। यूहन्ना 16:7 और 8 के मुताबिक ईमानदारों में सकूनत करेगा। 1 कुरिन्थियों 3:16 के मुताबिक वो हिकमत और मुकाशफा का रूह बख्शेगा। 1 कुरिन्थियों 2:10 और 11 के मुताबिक। और रूहुल कुद्स गवाही का रूह है जो तुम में होगा और तुम गवाही दोगे। अमाल 1:8 के मुताबिक वो सच्चाई का रूह है जो सच्चाई की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करेगा। यूहन्ना 16:13 के मुताबिक। और पाक रूह तुम्हें रूहुल कुद्स की यानी अपनी नेमतें बख्शेगा। 1 कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 3 से 11 आयत तक हम देखते हैं। और फिर ईमानदारों को वो पाक रूह सील करता है, मोहर करता है अबदी निजात और हमेशा की जिंदगी के लिए। और रूहुल कुद्स कमजोर दिल लोगों के साथ मिलकर आहें भर भर कर शिफायत करता है। और रूहुल कुद्स नया मखलूक बनाता है उस शख्स को जो अपने आप को खुदावन के सुपुर्द करता है। रूहुल कुद्स ईमानदार की तकदीस करता और तखसीस करता और उसकी जिंदगी में अपने फल पैदा करता है, पाक रूह के फल। तो गोया जब मसीह ने कहा कि जब वो आएगा तुम्हारे लिए फायदामंद होगा, ये चंद फायदे हैं जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किए हैं। अनाजील और खतूत अहदे जदीद इस बात से पर है कि जब रूहुल कुद्स किसी ईमानदार और एक मसीही मोमन की जिंदगी में आता है तो फिर वो क्या करता है, हम इन हकायक से बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन जब यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि फिजिकली जिस्मानी तौर पर अब तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूंगा, मैं जाता हूं, लेकिन अब इसके बाद मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बातन में, तुम्हारे दिलों, तुम्हारे कुलूब में होगा, लेकिन वो पाक रूह की सूरत में। आज खुदावंद यीशु मसीह फिजिकली जिस्म में इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन पाक रूह की सूरत में उनका वादा है, जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 होंगे मैं वहां उनके बीच में हूं। इस वक्त आप दुनिया के किसी ही खित्ते में क्यों नहीं, खुदावन अपने पाक रूह की सूरत में वहां मौजूद है। और जब आपने फरमाया कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, क्योंकि फिजिकली तो मैं तुम्हारे साथ हूंगा नहीं, और रूहुल कुद्स जब तक मैं जाऊंगा नहीं उस वक्त तक तुम्हारे साथ है नहीं। इसलिए
आपको उस पाक रूह के लिए मुंतजर रहना है। मसीह खुदावंद के शागिर्द इतने फर्मा बरदार थे कि ना सिर्फ उन गिने चुने इब्तदाई शागिर्दों ने जो बाद में रसूल हुए, बल्कि दीगर मोमिनीन की एक बड़ी जमात 120 के करीब खवातीन और हजरात दोनों यरूशलेम के बालाखाने में उस वादे की तकमील यानी पूरा होने के लिए इंतजार करते थे, लेकिन हाथों पर हाथ रख कर नहीं, अपने घुटनों के बीच में सर छिपा के नहीं, यरूशलेम के उस बालाखाने में उनकी गोया एक प्रेयर रिट्रीट थी, एक दुआया मीटिंग थी, एक ऐसा बालाखाना, एक ऐसा हाल, 120 की जमात मिलकर एक रूह होकर, एक ख्याल होकर दुआ कर रही थी कि बाप के उस वादे की अब तकमील हो, पाक रूह हमें मिले, क्योंकि मालिक ने यह कहा था यरूशलेम और यहूदिया सामरिया जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह तो होगे, लेकिन नहीं जाना, नहीं जाना जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। मुराद यह है कि मेरे बगैर तुम जाओगे तो तुम्हें कामयाबी हासिल नहीं होगी। जब मैं तुम्हारे साथ हूंगा, तुम्हारे अंदर हूंगा, तुम्हारे मन में हूंगा, तो फिर तुम मेरे हाथ में एक आलाए कार होगे। इस्तेमाल मैं तुम्हें करूंगा कौमों और उम्मतों की तकदीर और उनकी जिंदगी और उनके दिल और उनकी सोच और उनकी नीयत और उनके इरादे तब्दील करने के लिए। और शागिर्द जानते थे कि खुदाबंद हम तुझ बिन कुछ भी नहीं है। एक बार मुकद्दस पतरस ने फरमाया कि मालिक, जिंदगी की तो सारी बातें आपके पास हैं, हम जाएं तो और कहां जाएं। वो जानते थे कि मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं, हम जीरो हैं, जीरो। अगर आज का मसीही बस मसीही होने का स्टिकर अपने ऊपर लगाए है, लेकिन पाक रूह से खाली है, खुदावंद के बगैर है, खुदावंद को अपने दिल के तख्त पर बतौर राजा बैठाया नहीं है, तो भले वो खिदमत गुजारी के काम में हो, वो प्रोफेशनल होगा, लेकिन खुदा की तरफ से बुलाया हुआ नहीं। शोर शराबा होगा, लेकिन रूह का फल और उसके वसीला से जिंदगियों की तब्दीली और खुशखबरी की मनादी नहीं होगी। उसकी जिंदगी और उसकी गुफ्तार और उसकी खिदमत गुजारी का फल इस बात का सबूत होगा कि वो शजरे इंजीर के साथ पैवस्त है कि नहीं, क्योंकि डाली जब तक तने के साथ पैवस्त ना हो, उस वक्त तक वो फल नहीं लाती। खुदाबंद यीशु मसीह के शागिर्द यरूशलेम के बालाखाने में दुआ करने लगे। मसीह के मुर्दों में से जी उठने के 40 दिन बाद मजीद 10 दिन तक आपने दुआ की, एक बड़ी रिट्रीट में शामिल थे। गोया मसीह के जी उठने के बाद 40 प्लस 10 50 दिन हो गए, और इस 50वें दिन अहले यहूद की एक ईद थी जिसका नाम पेंतिकोस्त है। ईद पेंतिकोस्त वो यहूदियों की ईद थी,
आज भी वो मनाते हैं, लेकिन उस यहूदियों की ईद पेंतीकोस्त को, चूंकि पेंतीकोस्त के माना द 50th यानी 50वां के है, और इधर मसीह के जी उठने के 40 + 10 50 दिन, ठीक ईद पेंतीकोस्त को मसीह के जी उठने के बाद 50 दिन हुए कि जब वो महवे दुआ थे, तो रूहुल कुद्स का नजूल यूं होता है। अमाल 2 बाब आप बाद में पढ़ लीजिएगा कि उनको अपने ऊपर आग के शोलों की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी। वो हाल जिसमें वो थे, वो गोया पाक रूह से भर गया, और उसमें मौजूद 120 की जमात रूहुल कुद्स से मामूर हो गई। हो कितना खूबसूरत समा वो हुआ होगा, जिसको मेरे पास अल्फाज नहीं कि आपकी खिदमत में उसका बयान करूं। कितना खूबसूरत और बाबरकत मौका हुआ होगा। और अब शागिर्दों को पता चल गया कि उस वादे की तकमील हो गई है। हमारा खुदा सच्चा है, हमारा निजात दहंदा, हमारा रब्बी, हमारा उस्ताद यीशु सच्चा है। उसने अपने वादे के मुताबिक अपने पाक रूह को भेज दिया है, जिससे हम मामूर हो गए हैं। खुदावंद यीशु अब हमारे साथ ही नहीं, बल्कि हमारे दिलों में और हमारी जिंदगी में है। और उस वक्त जो यहूदियों की ईद यानी ईद पेंतीकोस्त थी, उस दिन दुनिया के बेशतर ममालिक और इलाकों से बेशुमार लोग, यहूदी लोग ईद पेंतीकोस्त मनाने के लिए यरूशलेम गए हुए थे। और उधर रूहुल कुद्स का नजूल होता है, उधर लोग वहां पर जमा है। आप जानते हैं कि ये जो 120 की जमात थी, इन सब के बारे में तो मैं जानता भी नहीं, इस वक्त बताऊंगा भी नहीं। लेकिन एक शख्स जिसने खुदाबंद यीशु मसीह का एक बार नहीं 6 बार इनकार किया था, अब जब पाक रूह से भर गया तो अब इकरार नहीं, अब उसने इनकार नहीं किया, बल्कि अब यीशु का इकरार करता है। क्योंकि पाक रूह दिलेरी का रूह है, हिकमत और खिर्द का रूह है, मसलहत का रूह है। और अब वही मुकद्दस पतरस अब रूहुल कुद्स से मामूर होकर रोजे पेंतीकोस्त को, बहुत सारे यहूदी वहां पर मौजूद थे। आप जानते हैं कि मुकद्दस पतरस की जब बुलाहट हुई तो उससे पहले पतरस का काम क्या था? उसका नाम शमौन था। शमौन का मतलब सरकंडा, जो हवा के दोष पर हिलता है। लेकिन खुदाबंद यीशु मसीह ने उस शमौन का नाम बदल दिया और उसका नाम पतरस रखा, जो पेट्रोस है, जिसके माना चट्टान के हैं। और आप जानते हैं मुकद्दस पतरस अब ऐसे दलेर हो गए, चट्टान की मानिंद खड़े हो गए। जानते थे कि ये वो यहूदी हैं जिन्होंने महीना से कुछ दिन ज्यादा हो गए मेरे महबूब, मेरे आका, मेरे मालिक को सूली पर चढ़ाया था। और ये लोग मेरी भी तिक्का बोटी कर सकते हैं,
लेकिन मुकद्दस पतरस ने इन बातों की परवाह नहीं की। आप जानते हैं कि पतरस का माजी में शोभा था माहीगीरी करना, मछलियां पकड़ना। उसको पता था कि जाल कब और कहां डाला जाता है। पेंतिकोस्त को रूहुल कुद्स ने मुकद्दस पतरस की रहनुमाई की कि अब बहुत सारी 2 टांगों वाली मछलियां यहां पर मौजूद हैं। अब इंजील का, खुशखबरी का, पाक रूह की तहरीक से जाल डाल। और आप जानते हैं जब मुकद्दस पतरस खड़ा होता है अपनी जान की परवाह न करते हुए, क्योंकि वो जानता था जो इंजील की खातिर और यीशु की खातिर अपनी जान को खोएगा वही बचाएगा। और वो जानता था कि मैं अपनी जान को बचाना नहीं चाहता, मैं अगर इंजील की खातिर खो भी जाए तो असल में वही बचाना होगा। अब वो खड़ा होकर इंजील की मनादी करता है तो आप जानते हैं कि 3000 के करीब लोग पतरस के एक ही वाज के वसीला से बदल गए। पाक रूह की तहरीक से वो बोला और पाक रूह की तहरीक से लोग उस वाज को समझे। उनके जहन और उनकी जिंदगी और उनकी सोच बदली और उन्होंने अपना आप खुदावंद यीशु मसीह को दिया। लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं, अब चूंकि ये 120 लोग मिलकर दुआ कर रहे थे और जब मुकद्दस पतरस कलाम सुना रहा था तो जितने भी सामईन थे, नाजरीन भी, जिन जिन इलाकों से आए थे, अमाल की किताब और उसके दूसरे बाब में हम देखते हैं लगभग 17 इलाकों और ममालिक से ये लोग आए थे। 17 ममालिक और इलाकों से जिनके कल्चर, मुआशरे मुख्तलिफ थे, जबानें मुख्तलिफ थी, लेकिन एक ही शख्स बोल रहा था और हर कोई हैरान होकर कहता था, अरे ये तो मेरी ही बोली बोल रहा है। समझ रहा था हर कोई। क्यों? इसलिए कि खुदा का प्लान और खुदा का मंसूबा यह था कि ये जितने लोग अपनी अपनी जबान में इस कलाम को सुन रहे हैं और कबूल कर रहे हैं, समझकर और कबूल करके वो वापस जब अपने अपने इलाकों में जाएं, अपने अपने ममालिक में जाएं, तो वहां पर इंजील की शमा रोशन करें। और जहां कहीं वो गए उन्होंने इंजील की शमा को रोशन किया। और अजीजों, चूंकि वो पाक रूह से मामूर थे, मासवा एक के जितने भी 11 रसूल हैं, इब्तदाई शागिर्द, अलग अलग अकेली अकेली जगह पर उन सब को इंजील की खातिर जामे शहादत नोश करना पड़ा। वो जानते थे कि इंजील की खातिर इस जान को गंवाना असल में गंवाना नहीं बल्कि बचाना है। और उन्होंने रोमी दुनिया की गोया तकदीर बदल दी, नक्शा बदल दिया। मेरे मसीही भाई और बहन, हरफे आखिर के तौर पर आज मैं पौना घंटा नहीं बोलने का, हरफे आखिर के तौर पर मैं ये कहूंगा कि हम अपने आप से मुताल्लिक ये कहते हैं कि मैं पाक रूह से मामूर हूं। कौन होता है कि हमें कहे कि तू पाक रूह के बगैर है? हम उस पर फतवा ना लगा दें। नेचर हमारी ऐसी है। कोई हमें कहे तो सही कि तुम में पाक रूह नहीं है, लेकिन ठीक है, वेरी गुड, पाक रूह है, शुक्र खुदा का कि वो हम में है।
लेकिन जहां पाक रूह होता है वहां रूह का फल भी होता है कि नहीं? गलतियों 5 बाब को देख लीजिएगा। नंबर 2, जहां पाक रूह है वहां रूह की नेमतें हैं। गौर फरमाइए कि मेरे पास कौन सी रूह की नेमतें हैं। और जहां पाक रूह है वहां पतरस की तरह दिलेरी के साथ दूसरे लोगों में गवाही का काम भी होगा, क्योंकि यीशु ने कहा पाक रूह होगा तो तुम मेरे गवाह होगे। अब अगर पाक रूह है तो ए मसीही, आज खुदाबंद मुझसे और आपसे पूछता है कि कहीं तू दुम दबा के बैठा हुआ तो नहीं है? क्या सूंघ गया है तुम्हें कि तुम्हें मेरी गवाही देने से मौत आती है? क्या रीजन है? दुनिया बिन मेरे प्यार के जाने मर रही है, खा वो कोविड-19 के सबब से हो, खा वो कैंसर के सबब से, खा वो एक दूसरे को खुद मारने के एतबार से। लेकिन खुदावन पूछ रहा है कि तुमने कितनों को मेरे प्यार से रोशनास करवाया है। रूहुल कुद्स तुम में है, तुम्हें मुबारक हो। लेकिन यह तो बता कि फल कहां है? हरे पत्ते मुझे नहीं चाहिए, ऐ शजरे इंजीर, फल चाहिए। वो रूहों का फल कहां है? खुदावन आज मुझसे और आपसे वो फल मांगता है। हम पाक रूह के नजूल की ईद मनाते रहे, भले यहूदियों की ईद पेंतीकोस्त भी मनाते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम नई पैदाइश की खुशी में शादमान होते हुए, जिस खुशखबरी के वसीला से खुद बचे हैं, उस खुशखबरी को जब तक दूसरों को ना सुनाए, उस वक्त तक जौन सी मर्जी जबानें बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुदावन मुझसे और आपसे मोहब्बत की जबान और इंजील की जबान बोलने का तकाजा करता है, और यह कि खोए हुए लोगों के लिए मेरे और आपके दिल में एक बोझ हो, ताकि झपट कर बोतेरू को आग से निकालने के लिए हम तैयार हो सके। और यही बात है जो खुदावन आज मुझसे और आपसे कह रहा है कि रूहुल कुद्स का नजूल तो हो चुका है और तुम रूहुल कुद्स के दावेदार भी हो, लेकिन क्या बता सकते हो कि तेरे वसीला से कितने लोगों के मन रोशन हुए? क्या तू बता सकता है कि पाक रूह के दिए जाने का मकसद और मुद्दा क्या था? क्योंकि पाक रूह तो गवाही का रूह है, और अगर गवाही नहीं तो पाक रूह किथे है? और अगर पाक रूह है तो फिर गवाही होगी। अजीजों, मैं वो हवालों पर हवाले सुनाने वाला शख्स नहीं, अगरचे सारे हवाले बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि क्यों ना आज मैं भी और आप भी खुदावन के हुजूर ये इकरार करें कि खुदावन जो कुछ करना चाहिए था मैंने नहीं किया। अपने पाक रूह की कुदरत से मेरे दिल में रूहों के जीतने के लिए एक आग जला, शोले उठे, जनने के से दर्द लग जाए, रूहों का बोझ दे, ताकि खुदावन मैं बहुतेरों तक इस इंजील का पैगाम लेकर पहुंचूं और वो तेरी कुर्बत और तेरी नजदीकी में आ जाए।
खुदावंद आज के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे भी और आपको भी भारी बरकत अनायत फरमाए और हमें सोचने के लिए तहरीक बख्शे कि हम कुछ कर दिखाने वाले हूं। वक्त थोड़ा है क्योंकि वो रात नहीं आई जब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। गॉड ब्लेस यू।